Sir. Good morning, everyone. I welcome all my friends from the media fraternity for this press conference. The press media will be addressed by Sri Arvind Kejriwal ji, National Convener of Aam Aadmi Party. On the days, we have got Delhi MLA Atishi, our leaders from Goa, Professor Ramrao Wagh, Cecil Rodrigues, and Valmiki Naik. First of all, through you all, I would like to congratulate each and every Goan Goyakar भाव. आज आमचो अस्मिताय दीस ओपिनियन पोल दिलो आसलो 1961 जालो ताज्या एनिवर्सरी सगळ्यांक गोंयकारांक परबी तशेंच आम आदमी पार्टी आनी अरविंद केजरीवालजीन गोंयच्या खातीर खास गॅरंटी डिक्लेअर केल्लो आसा. काल तांणी सांजांद्रे आनी शिरोडा हांगा डोर टू डोर लोकांच्या घरांत वचून प्रचार केलो, डोर टू डोर कॅम्पेनिंग केलें. आमचे सगळे पुढारी डोर टू डोर कॅम्पेनिंग चालू आसा, जे ईसीआयचे गायडलायन्स आसा त्या प्रमाणे कॅम्पेनिंग चालू आसा आनी एकदम बरो प्रतिसाद मेळटा अक्रॉस गोवा. सगळे आमचे कॅन्डिडेट डोर टू डोर करता आनी आतां जे इलेक्शन येतले 14 फेब्रुवारीक आतुरतेन सगळे गोंयचे लोक वाट पळयतात की एक बदल येतलो, एक परिवर्तन येतलो आनी अरविंद केजरीवाल मॉडेल ऑफ गव्हर्नन्स जो आसा, एज्युकेशन जावं, हेल्थ सेक्टर जावं, झिरो करप्शन मेन की गोंया फक्त करप्शन शिवाय कांयच ना. गोंयच्या गव्हर्नरान सांगला इन प्रमोद सावंत गव्हर्नमेंट देर इज करप्शन एनीवेअर एंड एवरीवेअर आनी गोंयचे लोक आम आदमी पार्टी हो विकल्प पळयता आनी म्हाका खात्री आसा येता ते इलेक्शनाक ते आम आदमी झाडूचेर बटन दवरून फुडार घडयतले गोंयचे. आज श्री अरविंद केजरीवाल जी गोंयचो जो विजन डॉक्युमेंट आसा तो मुद्दाम गोंयचे जनते फुडें मांडटले. आमकां सध्या रॅली घेवपाक येना, सो तुमच्या मिडिया मार्फत गोंयच्या लोकां पर्यंत पावयतले विजन डॉक्युमेंट ऑफ आम आदमी पार्टी फॉर गोवा. आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट श्री अरविंद केजरीवाल जी टू एड्रेस द गैदरिंग. सबसे पहले गोवा के सभी लोगों को, आप सभी मीडिया के साथियों के जरिए नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम. 14 फरवरी को चुनाव है और गोवा के लोग इस बार बहुत एक्साइटेड हैं. दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस इलेक्शंस. उनको लग रहा है कि इस बार असली बदलाव आएगा. अभी तक चॉइस नहीं थी, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, एक बार बीजेपी, एक बार कांग्रेस, और अब तो वो दोनों एक ही पार्टी हो गई थी. अब बीजेपी बेसिकली तो कांग्रेस ही हो गई है. सारे कांग्रेस के लोग कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में चले गए तो वो भी कांग्रेस. सारा एक ही परिवार है, सभी एक ही कुनबा है. लोग बदलाव चाहते हैं, लोग तंग आ चुके हैं. जब से गोवा आज़ाद हुआ तब से लेके आज तक 15 साल बीजेपी का राज रहा, 15 साल एमजीपी का राज रहा, 25 साल कांग्रेस का राज रहा. तो आज गोवा की जो हालत है उसके लिए ये सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं. आज गोवा में यूथ की जो हालत है, आज गोवा में बेरोज़गारी का जो आलम है, आज गोवा में जो इतना ज़्यादा करप्शन है, उसके लिए सारी पार्टियां जिम्मेदार हैं. इसीलिए आम आदमी पार्टी एक फ्रेश होप के रूप में सामने आई है. आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी तो हमारा गोवा को लेके क्या विजन है, तो 13 पॉइंट एजेंडा मैं आज गोवा के लोगों के सामने रख रहा हूँ, जिसे हमने पिछले 1-1.5 साल में बहुत गोवा के लोगों के साथ बातचीत करके, गोवा के लोगों के साथ सेवरल राउंड्स ऑफ डायलॉग्स करके ये पूरा एजेंडा तैयार किया है, जो मैं आपके सामने एक एक करके रख रहा हूँ. सबसे पहला पॉइंट है रोज़गार. गोवा के यूथ, गोवा का युवा बहुत ज़्यादा परेशान है, बहुत ज़्यादा दुखी है. कल भी शाम को मेरी कई सारे युवाओं से मीटिंग हुई. उनका एक तो दुख है कि रोज़गार नहीं मिल रहा, लेकिन जो ज़्यादा बड़ा दुख है वो ये कि उनके साथ अन्याय हो रहा है. सबको मालूम है कि नौकरियां कम हैं, लेकिन वो कम नौकरियां गलत तरीके से रिश्वत लेके
या सिफारिश के ज़रिए गलत लोगों को दी जा रही है। देयर इज़ नो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, सबको बराबरी का हक नहीं मिल रहा। अगर कोई ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसके अच्छे मार्क्स आए हैं, उसको नौकरी नहीं मिलती। तो ये ख़त्म किया जाएगा। तो कल मैंने जब उनको कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो उन्होंने कहा सब बहुत ज़्यादा करप्शन है, बहुत ज़्यादा करप्शन है, जब तक आप रिश्वत नहीं देते तब तक नौकरी नहीं मिलती, और या आपको सीएम की कंस्टिट्यूंसी का होना पड़ेगा, उसका वोटर होना पड़ेगा, फलाने की कंस्टिट्यूंसी। जस्ट अ फ्यू कंस्टिट्यूंसीज विच कुछ कंस्टिट्यूंसीज हैं जहाँ सारी नौकरियाँ जा रही हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि वो चाहते हैं कि हमारे ये वोटर बन जाएं, तो गलत तरीके से। तो हमने कहा हमारी सरकार बनेगी तो हम करप्शन को इसको दूर करेंगे। और तो फिर एक युवा ने मेरे से पूछा कि ये तो सारी पार्टियां कहती है सर, चुनाव के पहले आप भी कह रहे हैं, दूसरी पार्टियां भी कहते हैं, हम आपके ऊपर कैसे विश्वास करें? बिल्कुल सही पूछा कि हमारे ऊपर क्यों विश्वास करें, इस टाइम तो सारे कहेंगे कि हम अच्छा करेंगे। मैंने उनको कहा कि दिल्ली में हमने करके दिखाया, हमारा डीएनए क्या है ये आपको दिल्ली की गवर्नेंस से पता चलता है। दिल्ली में हमने ईमानदार सरकार चला के दिखाई है, और वो ईमानदारी का सर्टिफिकेट खुद प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने दिया हमको कि सबसे ईमानदार पार्टी है ये देश की। मोदी जी ने मेरे ऊपर रेड कराई, मोदी जी ने मनीष सिसोदिया पे रेड कराई, सीबीआई की रेड कराई, पुलिस की रेड कराई, हमारे 21 एमएलए को गिरफ्तार किया, सारी रेड कराई उन्होंने। उनको हमारी 400 फाइलें एग्जामिन करने के लिए मोदी जी ने एक कमीशन बिठाया, एक भी गलती नहीं मिली उनको। तो सबसे ईमानदार पार्टी है आज़ाद भारत की, 1947 के बाद से लेकर आज तक की सबसे ईमानदार पार्टी है। गोवा में सरकार बनेगी, ईमानदारी से सरकार चलाएंगे और बच्चों को रोजगार देंगे, सबको रोजगार देंगे। जिनको रोजगार नहीं मिलेगा उनको 3,000 रुपये महीना बेरोजगारी भत्ता मिलेगा। दूसरा पॉइंट है माइनिंग। माइनिंग में बहुत बड़े बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट्स हैं, बहुत बड़े बड़े। ऐसा नहीं हो सकता कि ये लोग ट्राई करें और माइनिंग शुरू ना हो सके। माइनिंग शुरू हो तो सकती है, उसके अंदर बहुत बड़े बड़े वेस्टेड इंटरेस्ट है, कोई इधर खींच रहा है, कोई उधर खींच रहा है, वो करना नहीं चाहते, वो माइनिंग शुरू करना नहीं चाहते। हमारी नीयत साफ़ है, साफ़ नीयत वाली सरकार होगी। सरकार बनने के 6 महीने के अंदर हम लोग माइनिंग शुरू करेंगे। लैंड राइट्स, बहुत परिवार ऐसे हैं जिन्हें उनको ज़मीनों का मालिकाना हक मिलना चाहिए। इसमें भी मैंने इसको पूरे इशू को एग्जामिन किया। इट इज़ नॉट अ रॉकेट साइंस, इट इज़ वेरी इजी टू डू, लेकिन नीयत ख़राब है। यहाँ भी बहुत ऐसे बड़े बड़े शार्क्स बैठे हैं जिनके पास बड़े बड़े ज़मीन हैं, वो अपनी ज़मीनें छोड़ना नहीं चाहते। लेकिन आम आदमी पार्टी की सरकार ईमानदार सरकार होगी। जितने लोग हैं जिनको कई डिकेड से उनको अपने लैंड राइट्स नहीं मिले, उनको हम 6 महीने के अंदर लैंड राइट्स दिलवाएंगे। एजुकेशन, दिल्ली में हमने एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया और मुझे बहुत खुशी है। गोवा के किसी कोने में आप चले जाइए, गोवा में किसी से बात कर लीजिए, रिमोटेस्ट ऑफ द प्लेसेस, ही विल से उसको ये पता है कि आम आदमी पार्टी की सरकार ने दिल्ली में हेल्थ और एजुकेशन में बहुत अच्छा काम किया। वो कहते हैं सर जो दिल्ली में आपने एजुकेशन में अच्छा काम किया है वो इधर भी कीजिएगा। तो स्कूल ठीक करेंगे, सरकारी स्कूल ठीक करेंगे, एजुकेशन का पूरा सिस्टम ठीक करेंगे ताकि लोगों को फ्री में अच्छी से अच्छी एजुकेशन बच्चों को मिल सके, जैसे दिल्ली में करके दिखाया। हेल्थ, 5th आइटम इज़ हेल्थ। आज पूरे गोवा के अंदर सरकारी सेक्टर में एक ही हॉस्पिटल है, जीएमसी, और उसकी भी आप लोग जानते हैं कितनी बुरी हालत है। जितने प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं उनका बहुत बुरा हाल है, प्रैक्टिकली दे आर नॉन एग्जिस्टेंट मेनी ऑफ देम। जैसे दिल्ली में हमने मोहल्ला क्लिनिक्स खोले, हर गांव के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, हर वार्ड के अंदर मोहल्ला क्लिनिक खोलेंगे, और भी कई सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स बनाएंगे। उन सारी चीज़ों को छोड़िए, बेसिकली मैं लोगों को एक हेल्थ गारंटी दे रहा हूँ कि अगर आपके घर में कोई भी बीमार होगा, दिल्ली में अगर कोई भी बीमार होता है तो क्रोसिन से लेके छोटी से छोटी दवाई, अगर फीवर भी है तो क्रोसिन से लेके और बड़े से बड़ा ऑपरेशन भी है वो फ्री में होता है उसका। अगर किसी का 40 लाख, 50 लाख, 60 लाख रुपए का भी ऑपरेशन होना है
तो वो फ्री में होता है, उसका सारी दवाइयाँ फ्री है, सारे टेस्ट फ्री है, सारा इलाज फ्री है, हॉस्पिटलाइजेशन फ्री है, सब कुछ फ्री है और अच्छा इलाज होता है। सरकारी अस्पताल वाला इलाज नहीं होता, अच्छा प्राइवेट जैसा इलाज होता है दिल्ली के अंदर। वैसा ही दिल्ली में जैसे करके दिखाया, गोवा में भी आई एश्योर दैट सब लोगों को अच्छी हेल्थ फैसिलिटीज़ मिलेगी, फ्री में मिलेगी। 6th इज़ करप्शन। ये केवल हम ही कर सकते हैं और देश में कोई नहीं कर सकता करप्शन दूर। हमने दिल्ली में करके दिखाया, गोवा में भी वी विल प्रोवाइड अ करप्शन फ्री गवर्नमेंट। 7th इज़ 1000 रुपीज़ to every woman above 18 years of age. 8th is agriculture. खेती को लेके किसानों की बहुत सारी समस्याएं हैं। अभी यहाँ आने से पहले मैं रामाराव जी से ही बहुत डिस्कशन कर रहा था, इनके भी बहुत सारे आइडियाज़ हैं, ये जनता में घूमते रहते हैं। सिलसिला भी बात कर रही थी, उनके भी बहुत आइडियाज़ हैं। खेती को लेके जितने भी इश्यूज़ हैं, उन सारे इश्यूज़ को फार्मर्स के साथ बैठ के, इस कम्युनिटी के साथ बैठ के सॉल्व किए जाएंगे। 9th इज़ ट्रेड एंड इंडस्ट्री। कल ही मुझसे कोई मिलने के लिए आया, कोई ट्रेडर था, व्यापारी था, इंडस्ट्रियलिस्ट था। उसने कहा इट इज़ सो डिफ़िकल्ट टू सेट अप अ न्यू इंडस्ट्री और अ न्यू ट्रेड इन गोवा। नया लाइसेंस लेना तो बहुत ही मुश्किल है। बोला पैसे भी ले लेते हैं, फिर भी नहीं काम करते। इसको ठीक किया जाएगा, पूरा सिस्टम को स्ट्रीमलाइन किया जाएगा, रेड राज बंद किया जाएगा, इंस्पेक्टर राज बंद किया जाएगा, जैसे दिल्ली में किया हम लोगों ने। सारे प्रोसीजर्स को सिंप्लीफाई किया जाएगा एंड वी वांट ट्रेड एंड इंडस्ट्री टू फ्लरिश, बिकॉज अंत पंत में तो अगर व्यापार बढ़ेगा, इंडस्ट्री बढ़ेगी, तभी लोगों को रोज़गार मिलेंगे। 10th इज़ टूरिज़्म। गोवा पूरे देश में सबसे बेस्ट डेस्टिनेशन माना जाता है टूरिज़्म के लिए। इसको टूरिज़्म के पूरे सेक्टर को बहुत बढ़ाया जाएगा ताकि लोगों को जॉब्स मिल सकें एंड इट इज़ ऑलरेडी एन इंटरनेशनल डेस्टिनेशन। इसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से इसको डेवलप किया जाएगा। 11th इज़ बिजली। बड़े दुख की बात है कि इतने पावर कट लगते हैं गोवा के अंदर। छोटा सा गोवा है, उसके लिए भी जो मुझे पता चला कि देयर इज़ नो डर्थ ऑफ पावर इन गोवा। बिजली की कमी नहीं है, मैनेजमेंट की कमी है, उसको ठीक किया जाएगा। जैसे दिल्ली में हमने 24 घंटे बिजली की और फ्री में बिजली की, ऐसे ही गोवा में भी 24 घंटे बिजली करेंगे, फ्री में बिजली करेंगे। 12वां आइटम है पानी। पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है गोवा में। पानी की प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाएगा। 24 घंटे पानी देंगे और फ्री में पानी देंगे। वो सावंत साहब वाला फ्री में नहीं, असली में फ्री में पानी देंगे। एंड 13th आइटम इज़ रोड। सड़कों का बहुत बुरा हाल है। मैं तो अब खूब घूमा हूँ गोवा के अंदर। सड़कें ठीक करेंगे, इंटीरियर्स की सड़कें भी ठीक करेंगे। ओवरऑल हमें एक फ्यूचर का गोवा बनाना है, लेकिन पास्ट को प्रिजर्व करके बनाना है। पास्ट को भी ख़त्म नहीं होने देना, पास्ट को प्रिजर्व करना और फ्यूचर का गोवा बनाना है। अभी तक हम लोगों ने जितनी गारंटीज़ दी, जो विजन रखा, उससे हर गोवा के परिवार को, एवरी फैमिली इन गोवा, अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो 5 साल के अंदर डायरेक्ट, इनडायरेक्ट नहीं कह रहा, डायरेक्ट 10 लाख रुपए का 5 साल के अंदर फ़ायदा होगा। हर फैमिली को 10 लाख रुपए का 5 साल में फ़ायदा होगा। कैसे? हम बिजली फ्री करेंगे। ऑन एन एवरेज एक परिवार का 500 रुपये महीने का तो बिजली का बिल आ ही जाता है, तो 500 रुपये महीना 6000 रुपये का बिजली में बच जाएगा साल में। ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट अलाउंस देंगे। जिन जिन लोगों को बेरोज़गार हैं, जो उनके पास रोज़गार नहीं है, उनको 3000 रुपीज़ पर मंथ बेरोज़गारी भत्ता देंगे, तो साल का हो गया 36,000 रुपीज़। महिलाओं को 1000 रुपये महीना देंगे, तो अगर 2 महिला एक परिवार में हैं तो उनको 24,000 रुपये साल का मिलेगा। हेल्थ पे सबका इलाज, सारा इलाज, अच्छा इलाज देंगे, फ्री में देंगे। ऑन अ वेरी कंजर्वेटिव एस्टिमेट हर साल का परिवार का 40-50 हज़ार रुपये, बड़ी बीमारी हो तो ज़्यादा आ जाता है, कभी कोई बीमार हो जाता है, कभी कोई, सब मिला मिलू के 40-50 हज़ार रुपये तो साल का बीमारी पे खर्च हो ही जाता है हर परिवार का। एजुकेशन,
अच्छे सरकारी स्कूल बनाएंगे, फ्री में एजुकेशन मिलेगी। तो अगर एक परिवार में 2 बच्चे हैं तो एक बच्चे का 3,000 रुपये महीना प्राइवेट स्कूल में बिल आ जाता है, तो 72,000 रुपीज़ 2 बच्चों का हो गया। ये सारा ऐड करते हैं तो इट कम्स टू रफली 2 लाख रुपीज़ पर फैमिली पर एनम। हर परिवार को हर साल 2 लाख रुपए का फ़ायदा होगा। तो 5 साल में हर परिवार को आम आदमी पार्टी की सरकार बनने से, ईमानदार सरकार बनने से, हर परिवार को 5 साल में 10 लाख रुपए का फ़ायदा होगा। तो मैं कल बच्चों से पूछ रहा था, युवाओं से, मैंने कहा कि क्या करोगे? पैसा देने आएंगे वो वोट डालने के पहले। सबके पास आते हैं कि नहीं आते सारे पार्टी वाले पैसे? मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि जब वो पैसा देने के लिए आएँ तो वो इस बात को याद रखें कि अगर आम आदमी पार्टी को वोट देंगे तो 10 लाख रुपए का फ़ायदा होगा। 5,000 रुपये या कितने देते हैं वो एक वोट के? कितने देते हैं? 2,000 देते हैं, 5,000 देते हैं, 2,000। तो 2,000 रुपये लेने से फ़ायदा है कि 10 लाख रुपए लेने से फ़ायदा है? ये तो लोगों को सोचना पड़ेगा। थैंक यू। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आपका क्वेश्चन है? अगर गोवा के लोग इस तरह का मैंडेट देते हैं कि कोएलिशन पोस्ट इलेक्शन करनी पड़ती है, तो नॉन बीजेपी किसी पार्टी के साथ हम कोएलिशन करने की आफ्टर द इलेक्शन सोच सकते हैं। अगर ज़रूरत पड़ती है, लोग ऐसा मैंडेट देते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि ऐसी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। ये जोड़ तोड़ की जो राजनीति है ना, ये हमें समझ नहीं आती। हम बहुत भोले लोग हैं, हम बड़े शरीफ लोग हैं। हमें इस किस्म की, हमें गोवा को कैसे डेवलप करना है वो आती है। आज मैंने गोवा के लोगों के सामने एक बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव 13 पॉइंट विजन रखा है, एजेंडा रखा है। मैं उम्मीद करता हूं कि हर गोवन गोवा को बदलना चाहेगा। ये ऑपोजिशन की यूनिटी, हम सारे मिलके उसको हराएंगे, उस पार्टी को हराएंगे, इस नेता को हराएंगे। जनता को कोई मतलब नहीं है इससे। जनता चाहती है मेरी ज़िंदगी सुधरे, जनता चाहती है मेरे बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, जनता चाहती है मेरे घर में कोई बीमार हो तो अच्छा, वो हम करने को तैयार हैं। हैं जी, वन बाय वन। विल यू बी aligning with TMC? No. What next question? What have they done? क्या आप मुझे बताओ क्या क्या काम किया उन्होंने? What are they telling? दो चीजें बड़ा इंटरेस्टिंग है। बीजेपी सेज दे हैव डन समथिंग इन 5 years. What have they done? Can you please enlighten me? रोड्स तो टूटी पड़ी हैं। आप चलो मेरे साथ। फ्लाईओवर कितने साल बन गया? वो फ्लाईओवर तो बहुत डैमेज है। कितने सालों में उन्होंने फ्लाईओवर बनाया। दिल्ली में हमने कई फ्लाईओवर बनाए, कॉस्ट से कम, जितना एस्टिमेटेड कॉस्ट था उससे आधी कॉस्ट में बनाए, आधे टाइम में बनाए। यहाँ तो मेरे को पता चला एक वो ज़्वारी ब्रिज है, इट इज़ डबल्ड, कॉस्ट इज डबल्ड। और क्या क्या बता रहे हैं वो, क्या काम किया उन्होंने। वो बोल रहे थे फ्री पानी फ्री कर दिया। आपका आता है पानी का बिल? आता है, अभी भी आता है। आप सबका आता है पानी का बिल? झूठ बोलते हैं, करप्शन करते हैं, पैसे खाते हैं। किस मुंह से वोट मांगने के लिए जाएंगे लोगों के पास? बहुत जल्दी, वेरी सुन, बिफोर द इलेक्शन डेट, सर्टेनली। इन दिनों बहुत चर्चा में है, आप क्या सोचते हैं अगर उनको बीजेपी की तरफ से? मैं मनोहर पारिकर जी की इज्जत करता हूँ, उनके बेटे का स्वागत है अगर वो आना चाहें तो। सर, एक इशू आता है कि आप नॉन बीजेपी के साथ बाद में इलेक्शन के बाद आपका कोalition बनाने के लिए तैयार, तो इसके पहले ही क्योंकि वोट कटिंग का इशू मैंने कहा कि हम गोवा के इस पूरे विजन के ऊपर वोट मांग रहे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि हमें कोalition करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन जनता का जो फैसला है वो सुप्रीम है।
अगर जनता फैसला देगी कि नहीं मैंडेट ये है, वी विल रिस्पेक्ट दैट मैंडेट। पहले से बट लोग चल आप लोगों पे यकीन रखिए ना, आप ये लोगों पे यकीन रखिए कि लोग हमें बहुमत देंगे। व्हाई डोंट यू हैव फेथ इन द पीपल? अरविंद सर, आप अभी आपने कांग्रेस का नाम लिया, सर कोई एक मिनट सुनो जस्ट सुनो, अभी आपने कांग्रेस का नाम लिया, कोई कांग्रेस को वोट क्यों देगा? उसे पता है कि कांग्रेस को वोट दिया तो वो तो बीजेपी में जाएगा। कितने पिछली बार 17 सीट आई थी, कितनी बच गई? 2 बच गई, 15 लोग चले गए। सर्टेनिटी है, गारंटी है। अब तो जैसे मैं आके कहता हूं बिजली की गारंटी है, कांग्रेस भी गारंटी दे रही है कि हमें वोट दोगे तो बीजेपी को जाएगा। वो गारंटी है कांग्रेस की। कोई क्यों देगा वोट कांग्रेस को? ठीक है, राजनीति बदल रही है। ये बदल रही होगी, वेरी गुड है। पहले से शिवसेना नेता संजय राउत ऐसा कहते हैं कि जिस तरह से आम आदमी पार्टी हो या तृणमूल कांग्रेस हो प्रचार कर रहे हैं, सिर्फ गोवा में उनका मुख्यमंत्री होना ही बाकी है और दिल्ली में कोरोना बढ़ रहा है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री गोवा में घर घर जाके प्रचार कर रहे हैं। उनको बोलो अपना संभालें, हमें बताने की जरूरत नहीं है। यूपी और पंजाब में कैसे देगा? पंजाब में सरकार बनेगी आम आदमी पार्टी की, ऐसा लगता है, लोग मन बना चुके हैं। देखिए पूरे देश के अंदर इस टाइम माहौल ये है कि आम आदमी पार्टी एक उम्मीद के रूप में पूरे देश में देखी जा रही है। हमने दिल्ली में जो काम किया है वो आज तक 1947 के बाद से किसी पार्टी ने नहीं किया। हमने शिक्षा, एक आम आदमी को, आपको क्या चाहिए अपनी ज़िंदगी में? एक आम आदमी क्या मांगता है? सर पे छत चाहिए, रोटी चाहिए, बच्चों को अच्छी शिक्षा चाहिए, कोई बीमार हो जाए तो इलाज चाहिए, सड़क चाहिए, बिजली चाहिए, पानी चाहिए, यही तो चाहिए। कौन सी पार्टी वो ये देती है? केवल आम आदमी पार्टी। कौन सी पार्टी वोट मांगती है? अच्छा अभी गोवा के अंदर मैं इतनी बार आया, मैंने कहा हमारी सरकार बनेगी हम बिजली देंगे, मैंने कहा हमारी सरकार बनेगी हम स्कूल अच्छे बनाएंगे, हम हॉस्पिटल अच्छे बनाएंगे। हम, कांग्रेस ने कहा, कांग्रेस कहीं भी गोवा में जाके कह रही है कि हमें वोट दो हम स्कूल बनाएंगे। बीजेपी ने कहा, बीजेपी कहीं भी जाके कह रही है कि हमें वोट दो, हमने अच्छे स्कूल बनाए और अच्छे स्कूल बनाएंगे, हॉस्पिटल, कह रही है। कोई पार्टी नहीं कह रही है। किसी पार्टी को बिजली, पानी, स्कूल, हॉस्पिटल किसी से परवाह ही नहीं है। वो कह रहे हैं वोट दो, इस बार हमारी बारी है लूटने की। पिछली बार इन्होंने लूटा था, इस बार हमारी बारी, यही तो कह रहे हैं वो लोग। और आप लोग भी मेरे से पूछ रहे हैं कि वो वोट कट जाएगा। देश को बदलना है, गोवा को बदलना है, एक नया गोवा बनाना है, नया देश बनाना है, लोगों का काम करना है, राजनीति बदलनी है। अभी सर 13 मुद्दे रखे, जिसमें और भी कुछ मुद्दे चर्चा में, जिस तरह से गोवा में कसिनो है, गोवा में ड्रग्स काफी मात्रा में, उन पे भी काम करेंगे। ये इट्स अ डायनेमिक एक्सरसाइज, इट्स अ डॉक्यूमेंट इन प्रोग्रेस। तो इसको ठीक करते रहेंगे, ऐड करते रहेंगे। सर यूपी में महागठबंधन जरूरी लगता है आपको? यूपी छोड़ना भी गोवा की बात करते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। कांग्रेस के बारे में क्या इस इलेक्शन के बाद गोवा कांग्रेस मुक्त होगा, ऐसा क्यों लगता है? जैसा मैंने कहा, मेरे को इस सारी चीज़ों से, आप मेरे से ये पूछिए कि सड़कें कैसे ठीक करोगे, आप हॉस्पिटल कैसे बनाओगे, आप स्कूल, मेरे को डेवलपमेंट करना आता है। वो जोड़ तोड़ के लिए वो सारे बैठे हैं, वो सारे बैठ के रात भर यही करते हैं। थैंक यू। हाँ जी, देखिए एक बार सरकार बनने दीजिए, उसके बाद जब फाइनेंसेस जो भी होगा, फाइनेंस मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर फाइनेंसेस लेके बैठेंगे। हमारा तो मकसद ही है, ईमानदार सरकार होगी, पैसे बचेंगे तो डेफिनेटली जनता को सुविधा मिलेगी। तो अगर ये पॉसिबल होगा तो ज़रूर करेंगे, हम तो करना चाहेंगे। वी विल लाइक टू डू इट। सर एक सवाल है, सिक्योरिटी का बदला हो रहा है प्रदेश में, इसके बारे में आपको क्या कहना है? पंजाब में उसके ऊपर पॉलिटिक्स हो रही है, वो सही नहीं है। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट है, आम आदमी की सिक्योरिटी भी इम्पोर्टेंट है। प्राइम मिनिस्टर की सिक्योरिटी नेशनली इम्पोर्टेंट है, नेशनल लेवल की बात है। लेकिन दोनों तरफ से राजनीति हो रही है, वो सही नहीं है। थैंक यू।